सभी लोगों को प्रणाम। हिंदू धर्म की कुछ खास जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में एक महाकवि हुए हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और उनके द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस एक कालजयी रचना है। और उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। हनुमान चालीसा के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। तुलसीदास जी का काल वही है जो बादशाह अकबर का समय था। तुलसीदास जी चित्रकूट में जब रह रहे थे तब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। फिलहाल उसके पहले वो काशी में भी रहे। तो हनुमान चालीसा एक रामबाण है। और इसमें 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहते हैं। बात उस समय की है जब एक बार बादशाह अकबर ने सुना कि तुलसीदास जी कोई हिंदू लेखक हैं, उन्होंने राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हिंदू धर्म के भगवान जो हैं। तो अकबर का मन हुआ कि वो भी कुछ लिखवाएं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी से कुछ लिखवाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को, मंत्रियों को भेजा। तो तुलसीदास जी ने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे राजा अकबर ने आपको बुलाया है। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि राजा तो हमारे एक ही हैं, श्री राम हैं, अकबर को तो मैं जानता नहीं हूं। तो ये सुन करके अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया और बुलाने के बाद तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी में कैद कर दिया, जहाँ अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, सभी लोगों को पता है। फतेहपुर सीकरी में जब अकबर को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन तुलसीदास ने तब भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। कहा जाता है कि तभी इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना जेल में की थी। और इसका प्रभाव ये रहा कि तुलसीदास जब लगातार रामचरित पर आधारित हनुमान चालीसा लिख रहे थे और बार बार इसको पढ़ा भी इन्होंने, तो पढ़ने से इसका ये चमत्कारी प्रभाव पड़ा कि एकदम से बंदरों ने हमला बोल दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तहस नहस कर दिया। तब अकबर के मंत्रियों ने कहा अकबर से कि देखिए, ये कोई चमत्कारी संत है, इनको छोड़ दीजिए, बंदर कितना नुकसान कर रहे हैं, सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो फिर अकबर घबरा गए। तुलसीदास जी से उन्होंने माफी मांगी और उनको कैद से मुक्त कर दिया। एक तो ये मिथ है, ये किंवदंती है, और दूसरी ये है कि जब रामचरितमानस की रचना पूरी हो गई, तुलसीदास जी ने सुनाया श्रोताओं को अपने आसपास बैठे हुए, तो जब सब चले गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहा। तुलसीदास जी समझ गए कि और कोई नहीं, ये हनुमान जी हैं। तब तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा की रचना की। ये छोटी सी जानकारी है और आपको पता होना चाहिए कि
ये हनुमान चालीसा का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव पड़ता है मंगलवार शनिवार को पढ़ने से। और ये भी कहा जाता है कि कितने भी बड़ी मुसीबत हो, संकट हो, खासकर व्यक्ति जेल में भी अगर है तो ये हनुमान चालीसा का पाठ अगर किया जाए 108 बार 100 बार तो फिर उसको जेल से मुक्ति मिलती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़ते हैं, उस दुनिया में सबसे पढ़े जाने वाली, ज़्यादा पढ़े जाने वाली ये चालीसा है। ये 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। तो जय बजरंग बली, जय तुलसीदास, धन्यवाद।